तो आसिया किसके छत पर जाकर बॉल लाती है और इतनी भारी बोरा लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ चलो बताता हूँ। मेरी वाइफ बोरा को साफ करती है, फिर उसे ड्रम के अंदर डाल देती है। तो आप देख सकते हैं ड्रम के अंदर बोरा को बिछा दिया गया है, फिर नीचे ड्रम के ढक्कन को लगा दिया जाता है और बढ़िया से ठोक देते हैं उसको। उसके बाद ऊपर के ढक्कन को भी हटा देते हैं। फिर आ जाते हैं छत के ऊपर, जहाँ आसिया गेहूं सूखने के बाद गेहूं को बोरा में रख देती है, फिर लगती है गेहूं के साथ खेलने। अब गोलू मेरा हेल्प करके बोरा को उठवा देता है, तो मैं वहाँ से बोरा को लेकर नीचे आ जाता हूँ। फिर स्टूल पर चढ़कर गेहूं को ड्रम के अंदर रख देता हूँ। उसके बाद खाली बोरा को लेकर फिर छत पे आ जाता हूँ, जहाँ दूसरा बोरा को आसिया पहले से ही फुल करके रखी हुई थी। तो मैं इस बार इस बोरा को अकेले ही उठा लेता हूँ और फिर नीचे आकर ड्रम के अंदर डाल देता हूँ। अब अपनी हालत गर्मी से खराब हो चुकी है, तो मैं बाहर आकर नीचे बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोरा को लेकर फिर छत पे आ जाता हूँ, तो देखता हूँ आसिया बांस पर बैठकर उसे झूला समझकर उस पे झूल रही है और जोर जोर से हंस भी रही है। फिर लास्ट में बचा हुआ गेहूं को बोरा में डालकर उसे अकेले ही उठाकर नीचे आ जाता हूँ। अब काम खत्म होने पे हाथ मुंह धो लेता हूँ, फिर गमछा में मुंह पोंछ लेता हूँ। इधर आसिया को पड़ोसी की छत पर नजर पड़ती है, जहाँ गेंद गिरी हुई थी। फिर जल्दी से नीचे उतर कर आसिया पड़ोस की छत पर दौड़ कर जाती है। टूटा हुआ चौकी के नीचे ईंट लगाकर उसे खड़ा कर देता हूँ। इतने में आसिया दौड़कर पड़ोस की छत से गेंद लेकर वापस आ जाती है, फिर गेंद को अपने छत पर फेंक देती है और कूद कर वापस अपने छत पे आ जाती है। तो मैं भी लगता हूँ उस गेंद से खेलने। तो ये छोटा बाबू गेंद को देखकर बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है। तो अब शाम हो गई है और सूरज डूबने ही वाली है, तो मैं गमछा बिछाकर चौकी पर बैठ जाता हूँ। तो मेरी बेटी आसिया गोद में आकर सो जाती है, तो ये छोटा बाबू भी मेरे पास आकर सो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।